आपको तस्वीरें दिखाते हैं संभल की, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में कल की धाम मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल की धाम का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के संभल पहुंचे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से मौजूद हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस से किनारा करके बीजेपी के करीब आते नजर आ रहे हैं, उनका यह आयोजन है क्योंकि कल की धाम के पीठाधीश्वर हैं और साथ ही यहां पर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता भी नजर आ रहे हैं। साधु संत भी देश के अलग अलग इलाकों से यहां पर बुलाए गए हैं और एक बड़ा आयोजन कल की धाम में इस समय किया जा रहा है और जिसके शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हैं। शिला पूजन प्रधानमंत्री को करना है और प्रधानमंत्री का यह दौरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर बीजेपी को करारा झटका लगा था और ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के जरिए, इस धार्मिक आयोजन के जरिए कहीं ना कहीं चुनावी अर्थ को साधने की कोशिश में भी, संभालने की कोशिश में भी संभल में बीजेपी और बीजेपी का नेतृत्व नजर आएगा। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संभल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, अब से थोड़ी ही देर में वो कल की धाम पहुंचेंगे और कल की धाम में आज सुबह 7:30 बजे से ही पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री शिला पूजन करेंगे गर्भगृह के अंदर। भगवान कल्कि, जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं और जिनका अवतरण अभी होना है कलयुग के अंदर, कल्कि अवतार सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम अवतार विष्णु का माना जाता है और उनके अवतरण के बारे में जो विष्णु पुराण में कथा मिलती है कि संभल में वो अवतरण लेंगे, यानी अवतरित होंगे और उससे पहले ही ये धाम बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। मंदिर का मॉडल किस तरीके से होगा वो भी आपको दिखा रहे हैं। लंबे समय से आचार्य प्रमोद कृष्णम इस कल की धाम के लिए प्रयास करते रहे। एंचोड़ा कंबोह वो जगह है, संभल की वो गांव है जहां पर इसे बनाया जा रहा है और ये आचार्य प्रमोद कृष्णम का जन्मस्थान भी है। थोड़ी ही देर में कल की धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मंदिर का जो मॉडल है, कितना भव्य ये मंदिर होगा वो इस मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं और इस मंदिर के शिलान्यास के लिए कोशिश 2016 से ही चल रही थी, लेकिन उस समय प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं मिली थी और अब जब इजाजत मिली है तो खुद प्रधानमंत्री मोदी इसके शिलान्यास के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस आयोजन का न्योता उन्हें दिया था। उस साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और उसके बाद इस आयोजन की मेजबानी में इस समय आचार्य प्रमोद कृष्णम नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके जो कई नेता हैं बीजेपी के, वो भी इस आयोजन के लिए लगे हुए हैं और संभल का प्रधानमंत्री का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और साथ ही उत्तर प्रदेश में संभल के बाद प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ भी जाएंगे, जहां ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है, यानी कि कई जो औद्योगिक परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास होना है, वो आगे बढ़ेंगी। और संभल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के लिए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जहां एक तरफ मंदिर का आयोजन किया जाना है, यानी मंदिर का शिलान्यास किया जाना है, कल की धाम का शिलान्यास किया जाना है, वहीं एक बड़ी जनसभा को भी प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे, जिसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया है और इन तमाम कार्यकर्ताओं के जरिए इस मुरादाबाद मंडल की जो सीटें हैं उनको साधने की कोशिश में भी बीजेपी नजर आएगी। तो संभल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं और उसके पहले हम किस तरीके से वहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह है ये भी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम यहाँ इन तमाम महिलाओं के साथ में जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उनके साथ नजर आ रहे हैं। मंच कैसे व्यापक बनाया गया है और कैसे जो गर्भगृह है उसके लिए शिला पूजन किया जाना है, उसके लिए भी तमाम जो पंडित हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। पूजा आयोजन के लिए सुबह से तैयारियां और जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी संभल पहुंच चुके हैं। कल की धाम में शिलान्यास करना है प्रधानमंत्री मोदी को, साथ ही बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता भी वहां पर पहुंच चुके हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी की चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। 2 दर्जन से ज्यादा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं और 2024 में जब बीजेपी सत्ता में आई, नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तो उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही थी और उसके बाद 2019 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका जरूर लगा था। जी न्यूज़।